हेलो एंड वेलकम गाइज। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, जैसे हम रेगुलर करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स और पोस्ट मार्केट और मार्केट में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ओके, सो गाइज चलिए, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। तो निफ्टी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, फटाफट कर लूँगा डिस्कस, ठीक है। तो गाइज देखिए, पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखिए गाइज, हमने जैसे बात किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलरली, मतलब हमारा जो ट्रेड प्लान था, ट्रेड प्लान के हिसाब से मार्केट ने चला, ठीक है। आज ट्रेड नहीं नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि हम लाइव सेशन में थे, जिसकी वजह से हमने आज ट्रेड नहीं किया। तो बिकॉज वी आर ऑन अ प्रैक्टिस मोड, तो इसके लिए हमने ट्रेड नहीं लिया। बट हाँ, हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स थे, दे आर ट्रेडिंग, तो वो लोग ट्रेड लिए थे, दे टुक ट्रेड, ठीक है। तो उनको जो प्रॉफिट हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ है। हमारा जो प्लान था, जैसे हमने प्लान यूट्यूब में डाला था, तो उनके लिए भी सेम प्लान था, बट देयर वर सम चेंजेस ऑन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लोग कुछ अलग करते हैं, ठीक है। तो एनीवे, अगर आपको ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में क्लासेस है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, क्या आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। हमने बात किया था ऑलरेडी कि दैट मार्केट इफ ओपन समथिंग अराउंड एट दैट लाइन, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीधा सेल का ऑप्शन देखना चाहिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने पॉइंट दिया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने, आज मार्केट में पूरा दबा भी था। पूरा डेटा आने वाला है, जैसे हमने डिस्कस किया था, डाउ करीब आपका 500 पॉइंट नीचे मतलब स्लिप हुआ था। तो एज ऑल ग्लोबल क्यूज, जैसे हमने प्री मार्केट एंड प्लान में डिस्कस किया था, तो सिमिलर चीज़ था, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था। तो मैं जैसा कहता हूँ हमेशा कि अगर प्लान के हिसाब से हमारा, मतलब हमने जो ट्रेड का प्लान करके रखा है उसके हिसाब से चले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चले तो वी आर आउट। सिंपल है। अपना प्लान के हिसाब से काम करेगा तो वी आर देयर और एल्स वी आर नॉट देयर, सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो सिमिलरली चलिए हम डिस्कस कर लेंगे एक बार लेवल्स के बारे में। जो लेवल्स था, देखिए सिमिलर लेवल्स है, नो चेंजेस, ठीक है। फिर भी आपको एक बार बोल देता हूँ, 16,380 से 400 का जो जोन था वो है, फिर 16,310 का है, और 16,250 का है, और 16,125 का है, 16,025 का है, एंड 16,925 का है, और 16,825 का है। उसके नीचे है 16,000, सॉरी, उसके नीचे है आपका 15,740 का। और हमने जो ये बताया, हमने क्या बताया याद नहीं है हमें, लेकिन ये है 15,840 का जोन। ओके, 15,840, 15,920, ठीक है। तो ये नीचे का सारे जोन हो गया। एंड उसके नीचे ऑब्वियसली है आपका जो इंपॉर्टेंट जोन था, लास्ट टाइम भी मार्केट ने जो जिसे रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है, ऑलरेडी, तो दैट इज़ 15,680 का जोन। तो गाइस ये सब हो गया हमारे सारे जोन के बाद। तो अभी हम ट्रेडिंग प्लान में डिस्कस कर लेंगे कि हम कब क्या कर सकते हैं कल, क्योंकि आज मार्केट चलने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से मार्केट चल रहा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं चल रहा है सो मार्केट से प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट, स्टे अवे, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है भाई ट्रेड करने का। जैसे हमने देखो, आज जो हमारा ट्रेड था ऑलमोस्ट 1:5 का देखे गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 1:5 का ट्रेड कह सकते हो, क्योंकि हमने डिस्कस किए थे क्या, कि 125 के नीचे हम पी लेंगे आंख बंद करके, 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। तो अब देख लो, 20 पॉइंट का या फिर 30 पॉइंट का भी आप स्टॉप लॉस लेते हो, तो मार्केट ने आज जो टारगेट दिया है, जहाँ पे हमारा इनिशियल टारगेट था, दैट वाज हियर। सो 120 पॉइंट का टारगेट, हम यहाँ तक, हम नीचे तक की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट था, जो कल जहाँ तक गिरा था वहाँ तक का टारगेट, मतलब 16,000 का जो टारगेट था, तो हमारा जो टारगेट था वहाँ तक का टारगेट कितना होता है, 120 पॉइंट का टारगेट होता है, राइट। या फिर मान लेते हैं हमने 100 पॉइंट का टारगेट। अगर आपने 100 पॉइंट का टारगेट का भी बात करते हो, फिर भी आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इंटू दैट इज़ योर 1:5 रेशियो हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे हमेशा ऐसे ही ट्रेड प्लान करते हैं, तो आगे भी देखते रहेंगे कि कैसा होता है। ऐसा नहीं कि हर बार हमारा ट्रेड प्लान काम करेगा, कभी कभी नहीं भी करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब प्लान नहीं करता है काम, तब हम ट्रेडिंग से ही दूर रहते हैं, ठीक है, करते ही नहीं है ट्रेडिंग। एनीवे, लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस क्या किया था, देखो बैंक निफ्टी में हमने ऑलरेडी ये पे मार्क किया हुआ है, आप पता लगा सकते हो देख के कि कल जो एनालिसिस के, तो उसके बाद मैंने ओपन ही नहीं किया। एनीवे, 35,000 स्लिप आउट होगा तो हमें नेक्स्ट जो लेवल था 200 पॉइंट का टारगेट वो मिलेगा। ये देखो 35,000 का ब्रेकआउट हुआ, आपको 34,800 का टारगेट मिला। सिंपल है। आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है आपके लिए। सो मेक इट सिंपल। देखिए, मैं जैसे कहता हूँ ना हर बार कि भाई लकीरें पैसा कमा के देगा, सिर्फ लकीरों को खींचना सीखो सही से, और लकीरों के पीछे जी जान लगा दो साइकोलॉजी पे, ठीक है, कि भाई यहाँ से ये होने का चांसेस है। मानता हूँ मैं, भाई तुम 7 बार गलत होगे, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, 7 टाइम्स रॉन्ग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन ये 7 टाइम रॉन्ग के पीछे भी अगर आप 3 टाइम सही होते हो ना, वो भी वन, मतलब आपका जैसे रिस्क टू रेशियो हमने अभी देखा है 1:5 का, मिल जाते हैं भाई ऐसा 1:4 1:5। तो भाई मार्केट में पैसा कमाओगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा गवाओगे, ठीक है, इट्स डिपेंड्स। बट हाँ, आपका रिस्क रेशियो, ये जो साइकोलॉजी वाला सीन है, हम सीरीज चला रहा है, आप जाके वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे हम बात करेंगे निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है उसके बारे में। देखिए लेवल तो सिमिलर है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। दैट इज़ 36,000 पहला। उसके बाद आपका जो है ये कितना है, एक बार देखना पड़ेगा, सॉरी मुझे याद नहीं है। तो 35,760 का है। उसके नीचे है आपका 35,480। उसके नीचे है आपका 35,240। और आज जो हमने क्रॉस करने की बात की, दैट इज़ 35,000 का लेवल, जो हमारा टारगेट दिया, दैट इज़ 34,800 का। उसका नीचे कौन सा लेवल है, 34,500, 34,400। उसके नीचे वाला जो है, हाँ, उसके नीचे है आपका 34,165 का। तो ये सारे लेवल्स हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। प्लीज़ गाइज डू मार्क ऑन योर चार्ट। कल आपको ट्रेडिंग प्लान में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाला है। आप देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को थोड़ा रुक रुक के देख लो। देख के आप अपना चार्ट पे ये मार्क जैसे हमने प्लॉट करके रखा है ऐसे प्लॉट कर लो। अब देख लो बैक में जाके आपको क्या देखना है। अब देखो कि हाउ इट रिस्पेक्ट, कहाँ पे हमने जो किए करके रखा है। ऐसे ही नहीं है कि हमने कहीं से भी लाइन खींच दिया है भाई, ठीक है, नो, इट वॉज प्लॉटेड लाइक, हमने 8 तारीख, ठीक है, 8 तारीख, तो हमने जो 8 तारीख को प्लॉट किया है ना, लास्ट कुछ महीने का सिनारियो है जहाँ से हमने इसको खींच के लेके आया, ठीक है। तो ये देखो आप, अब देख सकते हो ईच एंड एवरी सिंगल आपका जो भी लाइन है यहाँ पे लकीरें देख रहा है, सब में मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट दिया, सब में। कोई भी ऐसा लाइन नहीं है भाई साहब जहाँ पे मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया। सी दिस, रिस्पेक्ट आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह, जितना सारा लिया है सब में आपको रिस्पेक्ट मिला है, सब में, सब में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ हमने लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे, वो जानने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा कोर्स। हम वीडियो में ऐसे भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्स तो फ्री है, आप ज्वाइन कर ही सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एनीवे एक और बात कर लेते हैं, एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया। एफआईआई ने तो भाई साहब आज फिर से तगड़ा वाला सेलिंग कर दी, करीब 2840 करोड़ का सेलिंग किया है एफआईआई ने। और डीआईआई ने उसके अगेंस्ट में बाइंग किया करीब 1800 करोड़ का, 1700, मतलब कितना है, 1799.22 CR का हुआ, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट अप्रॉक्स 1800 CR का बाइंग किया है। और डीआईआई ने जो सेल किया है वो 2840 का, ठीक है, 2840 का करीब उसने सेल किया है। सो 2839 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने 2840 बोल दिया आपको, ठीक है। तो दैट ऑन अप्रॉक्स साइड, अब पकड़ के चलो कि उतना का सेल किया है। तो गाइज एक और बार देख लेंगे हम अभी ग्लोबल क्यूज़ क्या है, क्या चल रहा है, एक बार सिनारियो में ऐसे भी आए हैं। सी गाइज, नैस्डैक 2% नीचे हैं, मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और आपका डाउ तो आप देख ही सकते हो, अगेन 370, मतलब कल जो गिरा था 500 पॉइंट, उसके ऊपर फिर से 370 पॉइंट ईज आउट होना, मतलब बहुत बड़ी बात है। डाउजन आपका 30,600 का लेवल पे ट्रेजेक्टरी पे है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा डाउ का इंपॉर्टेंस लेवल आ रहा है। लेट्स सी वो लेवल में कैसा रेस्पेक्ट करता है। मैंने जैसे भी, ऐसे भी संडे को मैंने बताया था कि इस वीक का जो हमारा एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो इस वीक का जो एक्सपायरी है दैट वी कैन एक्सपेक्टेड इन 15,840 के आसपास या 740, ये जो जोन था, इस जोन के आसपास हम वीकली एक्सपायरी देख सकते हैं। ये हम संडे के वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हो। आपको लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे आ गया बोल रहा है, नहीं, मैं तो उस टाइम पे भी बोला था मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ। तो कल पता नहीं क्या होने वाला है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे जितना लग रहा था मैं उतना आपको बताया कि देयर इज अ चांसेस कि मार्केट उस जोन पे जाके फिर से अपना क्लोज करे, ठीक है, जहाँ से वो बाउंस बैक करके, मतलब जो 180 200 का लेवल, मतलब 250 का लेवल जो विजिट करके आया है मार्केट। सो प्रोबेबली मार्केट जहाँ से फिर से ऊपर उठा था वहाँ तक जा सकता है, देयर इज अ चांसेस, बट एग्जैक्टली हमें पता नहीं। बट अभी तक तो जितना दिख रहा है उतने में अबे इतना पता चल रहा है कि भाई साहब नेगेटिव है, प्रेशर है, ठीक है। तो लेट्स सी, कल के बाद कल करेंगे, देख लेंगे कल क्या होगा, जो भी होगा उसके हिसाब से। अगर अपने हिसाब से हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो थैंक यू, सिंपल फंडा है अपना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको दिखा रहा था। ओके, आपको एक और चीज़ दिखाना था, मैं वो भूल गया, सॉरी। सी बिटकॉइन लगातार कंटिन्यूसली, आज तीसरा दिन है जहाँ पे बिटकॉइन करीब 3,000 गिरा है, $3,000, ठीक है। ये करीब
21,500 के करीब था। आज देखो ये अभी जो ट्रेड हो रहा है, ये आपके सामने ट्रेड हो रहा है 18,960 के करीब ट्रेड हो रहा है। इथरम देख सकते हो, इसका तो क्या ही कहना है, 5,000 से सीधा भाई साहब 1,000 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो दिस हाउ क्रिप्टोज वर्क्स। बट क्रिप्टो में अभी देखो इतना ज़्यादा फॉल है बिकॉज ऑफ यो CPI इन्फ्लेशन डाटा, वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, कुछ तो हुआ है। तो एनीवे गाइस चलते हैं, मिलेंगे आपको प्री मार्केट रिपोर्ट और ट्रेड प्लान के साथ मॉर्निंग में। उससे पहले हमारा जो भी वीडियो आ रहा है अब देखते रहो, एंजॉय करो, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारा पेज पे नंबर है, मेल ID है, डू कॉन्टेक्ट अस, विल सॉल्व इट आउट फॉर यू। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ सही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, तो विल हेल्प यू आउट। ओके, चलो गाइज, थैंक यू, सी यू।